और इस बीच एक बड़ी खबर से इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, जयपुर में ईडी कार्यालय पर सांसद का धरना खत्म हो गया है। समझाइश के बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा मान गए हैं। सीएमओ वहां पर अधिकारियों से वार्ता करेंगे। सीएमओ अधिकारियों से सीएम गहलोत और सीएस से मुलाकात संभावित है। रीट पेपर कंटेनर हादसे में मृतक चालक के परिजनों से उनके संग धरना वहां पर उन्होंने दिया हुआ था। जयपुर में ईडी कार्यालय पर सांसद का यह धरना है जो कि अब खत्म हो गया है। ये विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसी को लेकर ही ये जो धरना था यहां पर दिया गया था। और नाराजगी साफ तौर पर यह थी कि कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही है इस पूरे मसले को लेकर, और इसको लेकर नाराजगी ये जो थी वो जताई जा रही थी। ईडी कार्यालय पर सांसद का धरना अब खत्म हो गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नकुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, पूरे मसले को लेकर विरोध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। किरोड़ी लाल धरने पर बैठे, अब धरना समाप्त हुआ। क्या लगता है, क्या कुछ संभावना है, क्या कुछ आगे होगा? लेकिन जो उनके कुछ मसलों को लेकर लगातार उनकी मांग है वो बरकरार है। आज इसी मसले को लेकर अब आगे की जो प्लानिंग ये है कि किरोड़ी लाल मीणा आज सीएमओ के अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे और हो सकता है, खबर ये भी मिल रही है कि वे आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात कर सकते हैं या फिर मुख्य सचिव निरंजन आर्य है उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उनके पास पुख्ता सबूत है कि किस तरह से रीट परीक्षा पेपर लीक में धांधली हुई है, करोड़ों की डील हुई है। वो सबूतों के साथ सरकार को सौंपने के लिए तैयार है, जांच एजेंसी एसओजी को सौंपने के लिए तैयार है। उनके पास एक पेन ड्राइव भी है, पेन ड्राइव में भी तमाम तरह के दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। कल भी जब ईडी दफ्तर में वो पहुंचे बाहर धरना देने के लिए, ईडी के अधिकारियों से भी उनकी वार्ता हुई है और वो इस पूरी तरह से पुख्ता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश हुई है पूरे पेपर लीक प्रकरण के दौरान और इसमें बड़े स्तर के अधिकारी शामिल हैं, मंत्री तक इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हैं। तो आरोप बड़े बड़े लगा रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और सबूत देने के लिए भी तैयार हैं। और यही वजह है कि अब ईडी की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर रुपयों की लेन देन हुई है, करीब 400 करोड़ रुपए का उन्होंने आंकड़ा बताया है। अब यही वजह है कि वो ईडी के दफ्तर के बाहर धरना देने के लिए बैठे थे, रात भर उनका धरना चला, अब उन्होंने धरना को खत्म कर दिया है। उनका यही कहना है कि अब इसमें ईडी को भी हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि करोड़ों की डील हुई है और उस पैसे को जब्त करके और अभ्यर्थी जो परेशान हुए हैं, जिन्होंने परीक्षा दी थी और अब वो पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट चुके हैं इस परीक्षा के रद्द होने से, तो उनकी भी भरपाई की जाए, आर्थिक रूप से उनकी भरपाई की जाए। और यही एक मांग को लेकर और सीबीआई जांच की मांग तो उनकी लगातार बनी ही हुई है, उसे लेकर अब उच्चाधिकारियों से आगे वार्ता होगी। अब देखना ये होगा कि किस तरह से इन की जो एक के बाद एक मांग किरोड़ी लाल मीणा की जुड़ती जा रही है सीबीआई जांच के बाद भी, वो किस तरह से अब सरकार पूरी करती है। क्योंकि पहले भी कई बार जब भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मांगे उठाई हैं, अपनी बात रखी है, राज्य सरकार के लिए परेशानी खड़ी की है। लेकिन वहां पर उनके परिवारजन थे, वो भी धरने पर बैठे थे, वहां पर मौजूद थे धरने के दौरान भी। उन सब की क्या मांग है नकुल? जी बिल्कुल, ये जब रीट का मसला गरमाया हुआ है, इस बीच एक नया मोड़ वो मामला भी ले गया जब रीट परीक्षा से ठीक पहले पेपर का जो कंटेनर था, जो रीट परीक्षा पेपर लेकर कंटेनर जा रहा था, वो हादसाग्रस्त हो गया था, दुर्घटना उसकी हो गई थी और उसमें जो चालक था, कंटेनर चालक, उसकी मौत हुई थी। अब खबर ये जब कल निकलकर सामने आई कि मृतक के परिवारजन, उनकी पत्नी ने ये आरोप लगाए हैं कि ये पूरा एक सुनियोजित षड्यंत्र है और उनके जो पति हैं उनकी मौत एक सुनियोजित षड्यंत्र की वजह से हुई है और इसे हादसे का रूप दिया जा रहा है। तो इस मामले की भी अब उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और यही वजह है कि अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की जो सीबीआई जांच की मांग थी और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग थी, अब उसमें ये मुद्दा भी, जो दुर्घटनाग्रस्त हादसा जो हुआ था और उसमें मृतक जिसकी मौत हुई थी कंटेनर चालक की, वो मामला भी अब इसमें जुड़ गया है और किरोड़ी लाल मीणा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए इस मांग को भी अब अपनी मांगों में शामिल कर रहे हैं। शुक्रिया नकुल तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि बड़ी अपडेट इस वक्त यह है कि किरोड़ी लाल मीणा
समझाइश के बाद मान गए हैं और वहां धरना उन्होंने समाप्त कर दिया है।